राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह में किस समय करना है, कैसे करना है और इसकी सरल पूजा विधि क्या है। द्वादशी तिथि का आरंभ 2 नवंबर को होगा। सुबह 7:31 से आरंभ होगा ये समय और समापन इसका 3 नवंबर 5:07 पर हो जाएगा। गोधूली बेला यानी कि संध्या काल में तुलसी विवाह कराया जाता है। जहाँ आप तुलसी विवाह कर रहे हैं वहाँ पे आप सबसे पहले अच्छे से साफ कर लें। आपके यहाँ पे कच्चा है तो वहाँ पे आप मिट्टी से लीप लें या गोबर से लीप लें। उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें। और हल्दी का आज के दिन चौक लगाया जाता है या रंगोली बनाई जाती है। आज के दिन गेहूं का या गेहूं के आटे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चौकी लगाने के बाद उस पर फूलों का आसन दीजिए। और आपके पास शालिग्राम भगवान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप भगवान विष्णु की किसी भी मूर्ति या तस्वीर के साथ तुलसी विवाह करा सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। किसी भी शुभ विवाह में कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। इसके बाद हम एक अखंड दीपक जलाएंगे। यह दीपक सारी रात जलाना है, इसलिए आप बड़े ही दीपक का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो घी का भी दिया जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को पूजेंगे। सबसे पहले उन्हें भाव रूप से स्नान करा देंगे गंगा जल और शुद्ध जल से। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कमलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद में कलावा और जनेऊ, उसके बाद में हम पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को सबसे पहले पूजा की जाती है। उसके बाद में हम भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम को भी भाव रूप से स्नान करा देंगे। और तुलसी मैया को भी आज भाव रूप से छींटे दे के ही स्नान कराया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया में जल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए आज के दिन सिर्फ उन्हें भाव रूप से स्नान करा देंगे छींटे लगाकर। उसके बाद हम भगवान विष्णु की मूर्ति को या भगवान शालिग्राम जी को कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। और तुलसी मैया को हम एक लाल रंग की चुन्नी समर्पित कर देंगे। आज के दिन आप कहते हैं बाजार से भी नई चुन्नी लेके आ सकते हैं, या जो नवरात्रों में आपने माता के लिए चुन्नियाँ ली होंगी उनका भी आप आज के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु जी को और उनके समीप जितने भी भगवान हैं उनको हम तिलक करेंगे हल्दी और चंदन से। और तुलसी मैया को भी हल्दी चंदन से फिर तिलक करेंगे। उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि मेहंदी की रस्म पहले की जाती है। सबसे पहले हम भगवान विष्णु के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद हम मैया तुलसी के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी लगाने के बाद हम हल्दी लगाएंगे। हल्दी आप क्या कहते हैं, हल्दी कैसे भी ले सकते हैं। आपके यहाँ पे जो हल्दी पाउडर होता है जो सब्जी में यूज़ करते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर बाज़ार से भी नई हल्दी लेके आ सकते हैं। हल्दी लगाने के बाद में स्नान कराना आवश्यक होता है। उसके बाद हम जयमाला करेंगे। भगवान विष्णु जी से छुपा के हम तुलसी मैया को जयमाला पहनाएंगे और तुलसी मैया से छुपा के भगवान विष्णु को माला पहनाएंगे। वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं, इसलिए दोनों ही तुलसी मैया की माला स्पर्श करा के विष्णु भगवान जी को पहनाएंगे। विष्णु भगवान जी की माला स्पर्श करके हम तुलसी मैया को पहनाएंगे। सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, फिर मेहंदी की रस्म होती है, उसके बाद जयमाला की रस्म होती है। आप क्या कहते हैं, इसी प्रकार से सभी रस्में जिस प्रकार से आपके घर में विवाह के समय होती हैं उसी प्रकार से हमें भगवान विष्णु और माता तुलसी की आज के दिन रस्में करवानी है और उनका विवाह करवाना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पे वरमाला पहनाने के बाद में भगवान विष्णु को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, क्योंकि जनेऊ भी हिंदू धर्म के अनुसार वर को आज के दिन विवाह के दिन जनेऊ पहनाया जाता है, इसलिए हम भगवान विष्णु को आज के दिन जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित करने के बाद में हम तुलसी मैया को भी वरमाला पहना देंगे। उसके बाद जो हम तिलक करेंगे तुलसी मैया का आज के दिन, वो चंदन से ही करना है सिर्फ, और रोली से। उन्हें सिंदूर नहीं लगाना है, सिंदूर हम बाद में लगाएंगे। भगवान विष्णु उसे स्पर्श करेंगे और तुलसी मैया की मांग में भरेंगे। आज के दिन विवाह के बाद ही तुलसी मैया की मांग में सिंदूर लगाया जाता है। सबसे पहले हम भगवान विष्णु को तिलक कर देंगे चंदन से और रोली से, और दिए को भी हमें तिलक करना है 5 बार 7 बार, आप कितनी भी बार कर सकते हैं, 3 बार 21 बार, जैसी आपकी श्रद्धा हो और जैसा आपके यहाँ पे किया जाता हो। तिलक समर्पित करने के बाद में आज हम तिल चढ़ाएंगे। आज चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए आज के दिन तिलक से तिलक करेंगे।
भगवान विष्णु, माता तुलसी और दीपक का और गणेश जी का भी आज के दिन चावल इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद हम पुष्प अर्पित कर देंगे सभी को। पुष्प अर्पित करने के बाद में हम मैया तुलसी, भगवान विष्णु, दीपक और गणेश जी की पूजा हमने पहले ही कर ली थी। पुष्प अर्पित करने के बाद में हम मैया तुलसी को 16 श्रृंगार उपहार में देंगे, अर्पित करेंगे मैया तुलसी के चरणों में। आप कितना भी श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ही श्रृंगार अर्पित करें मैया को, जितना हो सके श्रद्धा अनुसार, क्योंकि आज उनका विवाह हुआ है, इसलिए आज के दिन उन्हें श्रृंगार अर्पित किया जाता है। आज के दिन गन्ने का मंडप बनाया जाता है। अब मंडप नहीं बना पाए हैं तो साइड में 2 गन्ने लगा सकते हैं खड़े करके। उसके बाद भगवान विष्णु से स्पर्श करा के मैया तुलसी की सिंदूर भरा जाएगा मांग में सिंदूर भरने के बाद ये जो सिंदूर की डिब्बी है, आप इसे इस्तेमाल ना करें। आप जो रोज़ पूजा करते हैं तुलसी मैया की, इसी सिंदूर को रोज तुलसी मैया की मांग में लगा देना है, उन पे स्पर्श करा देना है। इस सिंदूर को आप इस्तेमाल ना करें। सिंदूर लगाने के बाद में हम भोग लगाएंगे। भोग में क्या कहते हैं, भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए उन्हें अलग से भोग लगाया जाता है। और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ा के ही भोग लगाया जाता है, इसलिए हम उन्हें अलग भोग लगाएंगे। तुलसी पत्र पहले ही 1 दिन पहले ही तोड़ देना है, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी मैया को स्पर्श नहीं किया जाता है, उनमें जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए हम तुलसी मैया को आज के दिन स्पर्श नहीं करेंगे। और पान का पत्ता अवश्य रखेंगे, उस पर खील बतासे रख के, लौंग रख के भगवान जी को आज के दिन भोग में दिया जाता है, क्योंकि वर को पान भी दिया जाता है। आप 5 फल, 7 फल या कोई भी जितने आपकी श्रद्धा हो उतने ऋतुफल आज के दिन भोग में समर्पित कर सकते हैं। सभी समर्पित करने के बाद में आप भगवान विष्णु और मैया तुलसी की आरती करके उनके ऊपर दक्षिणा वार कर आज के दिन दक्षिणा रखी जाती है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कर्मियों को पूर्ण करते हैं। और ये तो दक्षिणा है, वो कहते हैं आप किसी भी मंदिर के पुजारी को या किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को या किसी स्वागन स्त्री को आप दे सकते हैं। कथा सुनेंगे आज के दिन, तिल लेके हाथ में कथा सुन लीजिएगा या पुष्प लेके, क्योंकि खाली हाथ कथा कभी नहीं सुनी जाती है। आप चाहें तो फ़ोन से भी कथा सुन सकते हैं या फिर क्या कहते हैं किताब से भी कथा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम मैया को मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप बाजार का भी लाया हुआ मंगलसूत्र पहना सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ में 7 बार धागा बांधकर उसका कलावा बांधकर उसका मंगलसूत्र बना के मैया को पहना सकते हैं, क्योंकि 7 वचन हिंदू के अनुसार, हिंदू रस्मों के अनुसार बहुत भी महत्व माने जाते हैं, इसलिए 7 गांठें मानी जाती हैं मंगलसूत्र में हल्दी के। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आप अलग दिया जलाकर घी का उससे आरती कर सकते हैं या फिर कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद हम पानी उबाल लेंगे सबके ऊपर से और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए समान्यता मांगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जय श्री